हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.4। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ए पार्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सेकंड बी पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट लार्ज स्केल चार्जेस। इसका हमने आंसर पहले से लिख रखा है। इसका आंसर है the fact that charge is always integral of the electron is known as quantization of charge। ये quantization of charge इसकी प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको उस पहले भी पढ़ाई थी उसमें इंट्रोडक्शन में वीडियो की। और बी पॉइंट का आंसर है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल देन द वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, हेंस क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। And now next question. When a glass rod is rubbed by a silk cloth, charge appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consist with the law of conservation of charge। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक ग्लास रोड है जिसे हमने रब करा सिल्क क्लॉथ पर और चार्ज अपीयर ऑन बोथ। क्या चार्ज होगा दोनों बोथ पर, मतलब दोनों पर। और सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व, अगर हम सिमिलर फिनोमेना ऑब्जर्व करें तो क्या कंसिस्ट करेगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को? तो दोस्तों इसका आंसर है यस। द प्रोसेस ऑफ रबिंग चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कैन ओनली ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू they can neither be created nor be destroyed, so the charge is conserved। इसमें हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आ गई है कि अगर ये प्रोसेस रबिंग की है तो इसमें सिर्फ चार्ज कैन ओनली ट्रांसफर, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन बॉडी से दूसरी बॉडी तक। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो द चार्ज इज कंजर्व्ड। एंड नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोग्राम, QB equals to -5 microgram, QC equals to 2 microgram and QD equals to -5 microgram are located at the corner of the square ABCD of side 10 centimeter placed at the center of the square। क्वेश्चन है हमारे पास एक स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके चारों साइड पर QA QB QC और QD चार्ज रखे हुए हैं, इनकी वैल्यू दे दी गई है और ये लोकेट कर रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर हम डायगोनल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी रेडियस निकल के आएगी हमारे पास 0.1 इंटू √2/2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका आपको आंसर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आंसर इसका। ये हमने एक स्क्वायर लिया है, स्क्वायर की हमने चारों साइड एक QA QB QC और QD और हमने डायगोनल्स बना लिए हैं। इसके बीच में पॉइंट है 1 माइक्रोकुलम जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, और साइड है हमारे पास 0.1 मीटर जिसकी डायगोनल निकालेंगे तो A√2 R इक्वल्स टू 0.1 इंटू √2/2। F1A फोर्स 1 पर, इस पॉइंट से 1 से इस पे लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1A R2 स्क्वायर। बस हमने एक बार लिख दिया, इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। चाहे तो आप कर भी सकते हैं लेकिन क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे बार बार रिपीट नहीं करना और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी भी नहीं है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6। आप और लोगे 10 इंटू -6 कहाँ से आया, तो ये माइक्रो की जो वैल्यू होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है, इंटू इसमें दिया गया है ए मीन्स इसका चार्ज, इस वाले का 1 माइक्रोकुलम इसकी वजह से लग रहा है ना, तो इसका चार्ज भी आ जाएगा। और दोनों की डायगोनल ऐसे कर करके पहले हम इसका निकाल, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, और जब हमने निकाल दिया हेयर द नेट फोर्स, हमें नेट फोर्स निकालना है एफ नेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, F1A वेक्टर प्लस F1B वेक्टर प्लस F1C वेक्टर प्लस F1D वेक्टर। और जब हम इन्हें सम करेंगे तो ये देखिए आप, पहला वाला C के इक्वल है और B वाला D के। जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास F नेट निकल के आएगा 0। थैंक गाइस। अगर आपको और वीडियो ही चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।